तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं हेरोन के सूत्र से। तो हेरोन के सूत्र से हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ले रखा है जिसकी ए बी भुजा कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और बी सी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और ए सी भुजा कितने सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर है। तो इसके हम हेरोन के सूत्र का हम फॉर्मूला पहले देखेंगे। हेरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा अंडर रूट एस, सबसे पहले एस लिखेंगे बाहर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे एस माइनस के ए, फिर एस माइनस के वी और एस माइनस के सी। अब देखो यहाँ पे एस से जो मतलब है, इसका मतलब है अर्ध परिमाप। एस का क्या मतलब है यहाँ पे, तो एस का मतलब है अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप को करते हैं एस से डिनोट। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस के वी प्लस के सी अपॉन के 2। ये इसका फॉर्मूला होता है हेरोन के सूत्र के अर्ध परिमाप का। ठीक है, आगे फिर ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये होता है अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से हमें पहले क्या करना पड़ता है, एस का मान यहाँ पे निकालना पड़ता है। अब ए बी सी से यहाँ पे क्या मतलब है, तो ए बी सी का मतलब है प्रथम भुजा, सेकंड भुजा और थर्ड भुजा। मतलब कि ए बराबर कितना है, तो ए बराबर है 8 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना है, तो बी बराबर है 10 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना है, तो सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। ए बी सी का मतलब ये होता है। अब आगे देखेंगे अब करना क्या होगा। सबसे पहले इसमें एस का मान निकालेंगे। एस का मान कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रख के। ठीक है, एस बराबर क्या होता है, तो एस बराबर होता है ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन के 2 से डिवाइड करना है। ए का मान है 8 प्लस बी का मान कितना है 10 प्लस सी का मान कितना है, तो 6 है, अपॉन के 2। मतलब कि तीनों भुजाओं का योग अपॉन के 2 से भाग कर देना है। तीनों भुजाओं का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, पूरा क्या होगा, तीनों को प्लस करके। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से इनको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 18 और 6 कितना होता है, तो 18 और 6 होता है 24 अपॉन के 2। इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा अर्ध परिमाप होगा। अब यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद क्या करना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। इसमें हम मान रखेंगे। तो एस का मान हमें अभी ही पता लगा है, तो एस का मान कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। तो एस की जगह पर लिखा 12, फिर लिखेंगे एस की जगह पर 12 माइनस के ए का मान 8, फिर एस की जगह क्या लिखेंगे 12 माइनस के बी का मान कितना है, तो 10 है, फिर आगे यहाँ पे एस का मान कितना है, तो 12, और बी सी का मान कितना है, सी का मान है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब करेंगे कैसे करेंगे, तो 12 को ऐसे कैसे लिखेंगे, गुणा का चिन्ह, इसमें से इसे घटाया कितना बचता, तो 12 में से अगर 8 को घटाया तो कितना बचा, 4 बचता। इसी तरह से इसमें से ऐसा करेंगे तो 2 बचा, और इसमें से इसे करा तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 बच गया। अब 6 इसके बाद क्या करना होगा हमें, देखो ये संख्या क्या है, अंडर रूट के अंदर है, तो इनके क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। पहले 12 की फैक्टर करेंगे, किस तरह से, इस तरह से हम 12 की फैक्टर करेंगे। 2 से कट जाएगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार, और फिर 3 से कटेगा 1 बार। तो क्या बने इसके फैक्टर, 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा, ठीक है, 3 हो गया। अब इसके बाद इस 4 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 गुणा के 2, और 2 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा के 3, ये लिख सकते हैं 6 को हम 2 गुणा के 3, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 2 को एक साथ लेंगे, और जो बिना अलग होंगे एक बार फैक्टर इसके क्या बनेंगे, 2 गुणा के 2 गुणा के 3, इसके 2 गुणा के 2, फिर 2 ये वाला, फिर ये 3, 2 गुणा के 3, फिर 2 को जितने भी 2 हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 हमारे क्या हैं, 2 हैं, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार हैं, तो एक बार और लिख दो। अब देखो हमारे 2 तो सब कंप्लीट हो गए ना। अब इसके बाद देखो 3 और 1 3 ये वाला, तो 3 गुणा के 3। अब देखो यहाँ से जोड़े बनाने, 2 2 के जोड़े बनाने जो एक जैसी संख्या। देखो इसका जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा, और इसका जोड़ा बनेगा। तो इस जोड़े में से एक हमें बाहर लेना है अंडर रूट से, इसमें से भी एक बाहर लेना है, और इसमें से भी एक बाहर लेना है, इसमें से एक 3 बाहर ले लेना है। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होता है, तो 8 तिया होता है हमारा 24, और यही क्या हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे करा, देखो इस जोड़े में से एक बाहर लिया, इसमें से एक बाहर लिया, इसमें से एक बाहर लिया, और इसमें से एक 3 बाहर लिया, फिर इनकी गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 होता है, और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है इसका
जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है किसका, क्षेत्रफल का। ठीक है, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लगा देती। ठीक है, तो वर्ग होता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता है। तो उम्मीद है आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा हेरोन के सूत्र से। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।